अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में ये क्लास थर्ड की कहानी है। कहानी की कहानी जरूरी नहीं है आप लोग क्लास थर्ड में है तभी पढ़ें, लेकिन आप ये कहानी बहुत मजेदार। कहाँ से कहानियां आई, शुरुआत कहाँ से हुई, पूरा इसका हिस्ट्री जानेंगे। कहानी कहाँ से लिखी गई। सोचिए, आप लोग जो कहानियां सुनते हैं अपने दादा दादी या नाना नानी से या पापा मम्मी से, तो वो कहानियां कहाँ से आई हैं, किसने लिखी हैं। कहानियों को पहले कैसे लिखा जाता था। पहले तो बुक्स भी नहीं, सॉरी, पेपर नहीं होते थे, बुक्स नहीं होती थी, पेंसिल नहीं होती थी, पेन नहीं होता था, तो फिर कहानियां कैसे लिखी जाती थी। बिना कागज के कौन किस पे लिख सकता है। कैसे बनती होंगी कहानियां, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए तो हमारे साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए। पहला है, कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। बहुत मजा आता है, सभी बच्चों को मजा आता है। कहानियां तो उनकी क्या होती है, फेवरेट होती हैं। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है, बताइए। कौन कहानी सुनाता है, दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा या फिर भाई बहन, जो भी आप कोई सुनाता हो उनका नाम बताना है। किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं, अब आप ये भी बताइए आपको सबसे अच्छी किसकी कहानियां लगती है। किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है, बताइए। तरीका भी सबके अलग होते हैं। कोई ना आंखें मटका के सुनाता है, कोई हाथ मटका के, कोई अलग अलग आवाज, जैसे शेर बोलते हैं ना, शेर आया तो फिर भालू आया, तो उसमें अलग अलग जानवरों की वो लोग आवाज सुना निकालते हैं, तो वो मजेदार लगता है कहानी सुनने में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। कहानी, पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते, बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे को कहानियां का मजा लेते सुनाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। इसमें क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि पहले क्या पुरानी बात है कि लोग कहानी सुनाते थे। आजकल तो थोड़ा फोन से बच्चे चिपके रहते हैं, इसलिए कहानी सुनते ही नहीं, जबकि कहानियां सुना करिए। दादा दादी से, नाना नानी से कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानियां होती थी। राजा रानी की, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, और ये कहानियां ऐसे ही आगे चलती रहती हैं। जब मम्मी पापा के आप लोग बच्चे हैं तो वो आपको सुना रही, मम्मी पापा ने कहाँ से सुने होंगे, अपने मम्मी पापा से, तो ऐसे ही करके आगे ये बढ़ती रहती हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके हैं। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता है, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता है, कोई गाकर, कोई नाचकर भी कहानी को सजाता है। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते थे। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में ऐसा कोई कलाकार या कहानी कहने वाला है, बताइएगा। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा हो, जिस आपके आस पड़ोस में या फिर आपके परिवार में जो इस तरह से कहानियों को प्रस्तुत करता है। आगे है, आपने सबसे ज्यादा प्रचलित कहानियों के नाम सुने होंगे। पंचतंत्र की कहानियां, अब ये है पंचतंत्र की कहानियां। सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं, फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें। इस तरह भूलेंगे नहीं। जब हमें कोई चीज याद रखनी होती है तो हम उसे क्या करते हैं, लिख कर रख लेते हैं, और संभली भी रहती है। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया, पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। पोथी को हम कहते हैं एक, जैसे किताब है मोटी सी, उसमें कुछ लिख के रख दो ना, काफी मोटा बंडल बना के, तो उसको पोथी बोलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, इस तरह से देखिए, बीच में छेद करके रस्सी से बांध के इसमें चित्र बना दिए, इधर साइड ये लिख दिया है। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। अब सोचिए, पत्तों पर, जो पेड़ के पत्ते होते ना उन पर लिखते थे, या पत्थर पर। पेड़ की छाल पेड़ की छाल जो ऊपर से घिस के उसे पतला करके फिर उस पे लिखते थे।
पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ करके बताइए। उनको छाया में सूखा लेते थे, तेल में उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते थे। तेल में डालकर उनको नरम बनाते थे, फिर उनमें कहानी लिखते थे। पर लिखते कैसे होंगे सोचिए जरा। पेंसिल भी नहीं होती थी, पेन भी नहीं होता था, तो क्या करते थे वो? पक्षी के पंख लेते थे, उसे उल्टा करके, जिस तरह से वो नुकीला होता है उस तरफ से पकड़ के अपनी स्याही में गोद गोद के लिखते थे। स्याही भी बाजार में नहीं आती थी, वो भी खुद ही बनाते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कलम बनाते हैं बांस को नुकीला, बांस से भी लिखते थे, बांस को नुकीला करके। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले? कई 100 साल पहले। जब बहुत साल पहले जब आपके दादा दादी, उससे उनके भी मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा नहीं होंगे, उस समय ये कहानियां लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा है। जैसे हम लोग बेटा हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी, कोई मलयालम, कन्नड़। उस तरह से इन भाषाओं में, सभी भाषाओं में आपको ये पंचतंत्र की कहानियों की पोथी मिलेगी। यह कहानी, यह पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई। ये पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। देखिए आपको एक पंक्ति दी गई है, सिंहा श्रृंगाल कथा। हम इसमें से, आप इसमें से कौन सी भाषा पढ़ सकते बताइए? हम इसमें से ये और ये पढ़ सकते हैं। ये है संस्कृत में और ये है हिंदी में। ये संस्कृत की लाइन आप लोग शायद नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते तो बहुत अच्छी बात है। इसको पढ़ते हैं। अस्ति कशिमचित बनोद्देश्य ब्रज दंष्टो नाम सिंहा। किसी वन के एक इलाके में ब्रजदंड नाम का एक सिंह रहता था। सिंह कहते हैं शेर को, सिंह, सिंह। चलिए, ये है कौन सी लैंग्वेज आप लोग बताइएगा। ये आई थिंक सो तेलुगु है, एक कन्नड़ है। आप लोग अगर इस भाषा को पढ़ सकते हैं तो मुझे भी बताइएगा। क्या ये वही लाइन लिखी है जो ऊपर हिंदी में लिखी थी? इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? क्या कोई ऐसी कोई पोथी है आपके दादा दादी किसी के पास जो लोग पुरानी रखे हों? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? बोलिए हाँ, बोलिए। चलिए अब हमारी कहानी खत्म होती है। हमने आपको पूरा आई होप डिस्क्राइब किया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मजेदार चैप्टर्स को मैं आगे बढ़ाती रहूंगी। बाय बाय बच्चों।